ये लड़का बस एक छोटी सी मछली से बातें कर रहा था। तभी क्लास का लड़का उसे जोर से धक्का देकर कोने में ले गया और उसे तंग करने लगा। लेकिन उसी पल उसकी यह बदमाशी पास ही मौजूद एक शार्क की नजर में आ गई। अगले ही सेकंड गुस्से से भरी शार्क जोर जोर से कांच पर टकराने लगी, जैसे वह उस लड़के की रक्षा करना चाहती हो। और जो लड़का अभी तक खुद को बहुत बहादुर समझ रहा था, वह डर के मारे पीछे लड़खड़ा गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सब लोग घबरा कर देखने लगे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कांच किसी भी पल टूट जाएगा। तभी लड़के ने धीरे धीरे मुड़कर उस गुस्से में भरी शार्क को शांत करने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही शार्क ने लड़के का इशारा महसूस किया, वह तुरंत रुक गई। फिर अचानक लड़के की सुनहरी आंखें चमक उठी। उस पल एक्वेरियम के अंदर मौजूद हर जीव उसके पीछे इकट्ठा हो गया और उसके सामने झुक गया, क्योंकि उस लड़के की असली पहचान कोई और नहीं बल्कि अटलांटिस का राजकुमार एक्वामैन आर्थर था। वह पानी के अंदर सांस ले सकता था, डॉल्फिन से भी तेज तैर सकता था, और जैसे ही उसकी आंखें सुनहरी होती, समुद्र की सबसे अंधेरी गहराइयां भी रोशनी से भर जाती। आर्थर की बस एक ही इच्छा थी, अपनी माँ से फिर से मिलना। आर्थर के पिता एक साधारण से लाइट हाउस कीपर थे। एक तूफानी रात खिड़की बंद करते समय उन्होंने किनारे पर एक बेहोश औरत को पड़ा देखा। वे उसे तुरंत घर ले आए और उसकी चोटों का इलाज किया। लेकिन यह औरत बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। जब वह टीवी पर समुद्री जीवों को देखती तो गुस्से में भाला स्क्रीन पर फेंक देती, और जब उसे भूख लगती तो वह मछली घर से गोल्डफिश निकालकर सीधे खा जाती। दरअसल वह अटलांटिस की रानी थी, जो एक जबरदस्ती की राजनीतिक शादी से बचकर भाग आई थी। एक ही छत के नीचे रहते रहते दोनों के बीच प्यार हो गया, और जल्द ही उनके घर एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। उसके पिता ने उसका नाम आर्थर रखा। लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकी। जब आर्थर सिर्फ 2 साल का था, तब अटलांटिस के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। आर्थर की मां ने डटकर मुकाबला किया और कई सैनिकों को हरा दिया, लेकिन अब उसकी मौजूदगी उजागर हो चुकी थी। आर्थर और उसके पिता को बचाने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। आंखों में आंसू लिए उसने अलविदा कहा और मजबूर होकर पानी के नीचे के उस राज्य अटलांटिस में वापस लौट गई।